बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने चीन का रास्ता साफ कर दिया। चीन की मुसल्लह अफवाज ने अपनी पोजीशन संभाल ली। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी गलती का मुर्तकिब। आर्टिकल 370 का खात्मा कश्मीरियों की निजात का जरिया बन गया। चीन को किसी भी वक्त मकबूजा वादी में कार्रवाई का हक हासिल हो गया, जबकि मकबूजा वादी के नौजवानों ने पाकिस्तान और चीन की हमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान का प्लान कामयाब, पाकिस्तान के हाथ सुनहरी मौका लग गया। अगर नरेंद्र मोदी लद्दाख से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करता तो चीन फिर भारत के साथ क्या सलूक करेगा। अहम रिपोर्ट ने भारतीयों के पांव तले से जमीन निकाल दी। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने मकबूजा वादी में ऐसा क्या किया है जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर वादी को फतह करने का प्लान बना लिया। भारत का कश्मीर के खिलाफ खुफिया प्लान भी पकड़ा गया और चीन और पाकिस्तान का भारत को जोरदार झटका भी आज की इस वीडियो में शामिल है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमद नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान का रास्ता साफ कर दिया। चीनी फौज बैक वक्त 5 महाजों पर लड़ने को तैयार, जबकि पाकिस्तान को खुफिया पैगाम भी पहुंचा दिया गया। हमसाया ममालिक को अपने इलाके भारत के कब्जे से छुड़ाने का सुनहरी मौका मिल गया। लद्दाख में चीन के साथ जंग छिड़ी, मोदी ने कश्मीर की आज़ादी का ऐलान कर दिया और अब पाकिस्तान के बाद चीन भी कश्मीर में फौजें उतारने पर डट गया। अगर मोदी लद्दाख से दस्तबरदार ना हुआ तो फिर चीन किसी भी वक्त अहम पेशकदमी कर सकता है। चीन के अहम तरीन स्कॉलर के बयान ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया और अब यकीनन 2020 में मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। आर्टिकल 370 का खात्मा मोदी के गले पड़ गया और पाकिस्तान और चीन का हमेशा हमेशा के लिए भारत को दफन करने का फैसला। इस अहम रिपोर्ट ने भारतीयों के पांव तले से जमीन निकाल दी। दूसरी जानिब कैनेडियन अखबार ने मोदी से सिखों का बदला ले लिया। अखबार ने वाज़ेह बता दिया कि कैसे आर्टिकल 370 का खात्मा भारत की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है और कैसे इस कानूनी गुंडागर्दी के बाद इमरान खान और जनरल बाजवा की शानदार हिकमत अमली अपना रंग दिखा रही है। कैसे चीन ने लद्दाख को बहाना बनाकर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने और उसको बहाना बनाकर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने और सी पैक को महफूज बनाने की ठान ली है। नरेंद्र मोदी के इस अमल ने चीन का रास्ता साफ कर दिया और आर्टिकल 370 की मनसूखी से बीजिंग को एक नया हथियार मिल गया जो कश्मीर की आज़ादी का सबब बन जाएगा। और मोदी के फैसले ने चीन को मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत का रास्ता दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले ने चीन का पाकिस्तान से इत्तेहाद भी मजबूत कर दिया है, जबकि कैनेडियन अखबार के तहलका-खेज इंकशाफ से भारत में तफ्शीश की नई लहर दौड़ गई। भारतीय एजेंसियों की नजरें मोदी पर लग गई और इंतहा पसंद हिंदू मोदी को पाकिस्तान का एजेंट कहने लगे। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा किया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मोदी अपनी इंतहा पसंदाना अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यह भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ जोर आजमाई करने जा रहा है। बहरहाल लद्दाख के मकाम पर आज चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और चीन अभी मजीद पेशकदमी जारी रखे हुए है। भारत अब इन कोशिशों में है कि मुज़ाकरात के जरिए चीन से काबिज शुदा इलाके वापस ले, लेकिन आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक चीन आसानी से भारत के वो इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए एक शिकस्त की मानद होगा। इलाकों की वापसी के लिए भारत मुसलसल चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत को ऐसी गेम में उलझा दिया है कि इससे बाइज्जत तौर पर निकलना अब भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी अपने ही जाल में बुरी तरह फंस
फंस चुका है, जबकि चीन ने लद्दाख और दीगर इलाकों की भारत वापसी के लिए जो शर्त रखी है वो इंडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हाल ही में चीन ने एक बार फिर भारत को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम आपको लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ एक शर्त पर वापस करेंगे, और वो शर्त ये है कि भारत में मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत को बहाल करे, वरना वो लद्दाख को भूल जाए। चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि अगर लद्दाख पर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करना होगी। चीन की तरफ से दो टोक अल्फाज में रखी गई ये शर्त मोदी और इसके वज़रा पर बिजली बनकर गिरी है, और भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख पर कब्जे के बाद मजीद भारतीय इलाकों की तरफ पेशकदमी कर चुकी है, और भारतीय दरअंदाजियों पर चीनी फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत इस वक्त बुरी तरह हवास बाख्ता है। भारत की जानिब से चीन की मिन्नतें की जा रही हैं कि सरहदी तनाज़ा बातचीत से हल किया जाए। चीन ने बाकायदा और हतमी शर्त रख दी है कि मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत को बहाल करो, तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लद्दाख को लेकर भारत और चीन के दरमियान तनाव चल रहा है, और चीनी फौज ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए बहुत से इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। याद रहे कि इससे कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा था कि चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो तोसी पसंदी और तरमीम पसंदी की पॉलिसी तर्क करे, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत गिलगित बल्तिस्तान से गुजरने वाली चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के लिए कोई खतरा बने या आज़ाद कश्मीर के स्टेटस में किसी किस्म की तब्दीली लाने के बारे में सोचे। सुकम, लद्दाख और तिब्बत सरहद पर चीन ने भारत को जिस अंदाज में जवाब दिया है, इसकी वजह से भारत के गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है, क्योंकि दिल्ली 1962 की चीन के साथ जंग वाली गलती दोहरा नहीं सकता, और चीन के हाथों अजीमत उठाने के बाद चीन की ये शर्त भारत के लिए किसी एटम बम से कम नहीं। मोदी का अखंड भारत और सी पैक को खत्म करने का सपना चीन ने पहले ही कदम पर तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, और अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े में सालसी की पेशकश की तो मोदी के होश ही उड़ गए। हालात गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता कई बरसों से चीन को खुश करने के लिए उल्टे कदम की चाल चलने की कोशिशों के बाद मोदी इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि जिसका खुमियाजा अब पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा। जापानी अखबार में शाया होने वाले एक आर्टिकल में सवाल उठाया गया कि क्या चीन का ये ताज़ा तरीन इकदाम भारत को अपनी पुरानी पॉलिसी छोड़ने पर आमादा कर पाएगा या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत को कितना नुकसान होगा। जिस वक्त भारत कोरोना वायरस से निपटने में मसरूफ था, चीन खित्ते में जमूद की कैफियत को ख़त्म करने के लिए अगली चाल चलने वाला था। गुज़श्ता माह चीन की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज से लद्दाख के इलाके में पेशकदमी को महीनों की मनसूबाबंदी का नतीजा करार दिया जा सकता है। चाइनीज़ फौज ने अब मज़कूरा इलाके में फौजियों की बड़ी तादाद को तैनात कर दिया है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी असला भी मुंतकिल कर दिया है, जो आसानी से भारतीय तनसीबात को निशाना बना सकता है। दोस्तों, भारत के सभी पड़ोसी मुमालिक भारत से यूं तो नला हैं या फिर इनके ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक आलमी मीडिया भी करता है। अभी चंद रोज़ कबल भी बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उनका कहना था कि भारत की हुकूमत ने जो खारजा पॉलिसी इख्तियार की वो अब हाम का शिकार हो गई और भारत को खित्ते में तनहा कर रही है। नेपाल भारत का सबसे करीबी मुल्क रहा है, आज वहाँ भी अवामी और सियासी दोनों सतह पर भारत की साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। रिश्तों में किसी किस्म की गर्म जोशी और गहराई नहीं रही, हत्ता कि दोनों मुमालिक जंग के दहाने पर खड़े हैं। बांग्लादेश से भारत की हुकूमत ने दो अहम मुआहदों का ऐलान भी किया था और एक मुआहदा हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर न करवा सकी, जबकि दरिया के पानी से मुतल्लिक दूसरा मुआहदा मगरबी बंगाल की वजीर आला ने आगे नहीं बढ़ने दिया। चंद हफ्ते कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाना था, लेकिन बांग्लादेश के वजीर आजम ने भारतीय वजीर आजम से मिलने से ही माजरत कर ली। चीन से भी भारत के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे हैं, जबकि गुज़श्ता 5 बरस में चीन सरहदी तनाज़े के सिलसिले में अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह तौर पर उजागर करता रहा। चीनी फौजें अक्सर भारतीय खित्ते में आती हैं और कई मकामात पर वो ऐसे इलाकों में बैठी
رہی ہیں جنہیں بھارت اپنا حصہ مانتا ہے اور وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے 10 برس میں چین سے بارہا مذاکرات ہوئے ہیں، بڑے بڑے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن آج چین سے بھارت کے تعلقات پہلے کی نسبت مزید شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔